हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी AJS 001। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग अपनी क्लास 12 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस बुक है इंडिया वाली, उसका चैप्टर 3 जो था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को, ओवरव्यू को और जो शुरू के 2-3 जो बेसिक टॉपिक्स है उनको हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमारे आगे के जो टॉपिक्स है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है बेसिकली जो अर्ली इनिशिएटिव वाला टॉपिक करके दिया है, सॉरी अर्ली इनिशिएटिव वाला नहीं, जो प्लानिंग वाला टॉपिक दिया है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप सभी ने जो था इसके पहले की वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे देश के लीडर्स ने हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो था एक मिक्स मॉडल जो था इकोनॉमी का उसको अपनाया था। ना उन्होंने सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया था, ना ही उन्होंने कैपिटलिस्ट को अपनाया था, बल्कि दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके एक नया मॉडल अपनाया था, ठीक है, जिसको हमने मिक्स मॉडल जो था नाम दिया था। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि ये जो मिक्स मॉडल जो है इकोनॉमी का, ठीक है, ये जो मिक्स मॉडल जो है इकोनॉमी का, ये बेसिकली प्लान्ड मॉडल होता है इकोनॉमिक डेवलप का, ठीक है। ये प्लान्ड मॉडल होता है एक तरीके का, एक प्लान्ड मॉडल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस मिक्स मॉडल के तहत जो था हमने एक प्लान्ड इकोनॉमी जो था उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी या फिर एक प्लान्ड मॉडल होता है ये एक तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आप अगर चैप्टर के टाइटल को भी देखें तो उसमें लिखा हुआ है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है, प्लान्ड डेवलपमेंट। अभी प्लान्ड डेवलपमेंट क्यों लिखा गया वो अभी आपको समझ में आ गया होगा, अभी समझ में आपको आ जाएगा। अब ये जो प्लान्ड इकोनॉमी मैंने बोला है या फिर ये जो प्लान्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इसका कहने का मेरा मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हमारी जो सरकार जो थी उसने ये जो मिक्स मॉडल जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अडॉप्ट किया था। इस मिक्स मॉडल के तहत जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हमारी जो सरकार जो थी वो बेसिकली वो एक प्लानिंग स्ट्रेटजी को अपनाती थी, ठीक है, एक प्लानिंग स्ट्रेटजी को अपनाती थी हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जो हमारी सरकार थी वो हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस मिक्स मॉडल के तहत जो था बेसिकली एक तरीके की प्लानिंग स्ट्रेटजी को अपनाती थी, ठीक है। प्लानिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि जो सरकार जो है वो अगले आने वाले 4-5 सालों के अंदर क्या करने वाली है, वो क्या स्ट्रेटजी को जो होता है फॉलो करने वाली है, क्या पथ को जो होता है फॉलो करने वाली है हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। उसके इनकम क्या होंगे, ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर कहां पे होगा आने वाले 4-5 सालों के अंदर, उसके क्या पॉलिसीज होंगे, क्या प्रोग्राम होंगे, वो पहले ही जो था प्लान कर लिया करती थी हमारी सरकार, और फिर उसी के बिहाव पे जो था वो अगले आने वाले 4-5 सालों के अंदर काम किया करती थी। मेरा मतलब जो होता है प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल से या फिर प्लान्ड इकोनॉमी से वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ठीक है। बेसिकली होता क्या था, गवर्नमेंट जो थी वो एक तरीके की एक डॉक्यूमेंट जो था तैयार करती थी, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो आने वाले अगले 5 सालों के अंदर जो है कौन सी स्ट्रेटजी, कौन से रास्ते जो है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी पॉलिसीज, कौन से प्रोग्राम अपनाने वाली है, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर उसका कहां पे होगा, उसका प्लान जो है इनकम का वो कहां पे होगा, वो सब कुछ जो था वो पहले ही एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो था प्लान कर लिया करती थी, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट को हम एक 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट जो था कहते थे। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि ये मिक्स मॉडल जो था बेसिकली एक प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल था, ठीक है। हमने प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल को था अडॉप्ट किया था, इसीलिए इस चैप्टर के टाइटल में प्लान डेवलपमेंट जो था को कहा गया है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि हमारी सरकार ने जो था ये जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो अपनाई थी, जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी अपनाई थी हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इसको क्यों अपनाई थी उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे देश की सरकार ने जो था ये प्लान्ड इकोनॉमी, जो प्लानिंग की जो स्ट्रेटजी अपनाई थी हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, वो क्यों अपनाई थी वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण अगर हम डिस्कस करें जिसके वजह से हमारे देश की सरकार ने जो था इस प्लानिंग की स्ट्रेटजी को अपनाया था, वो ये था कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर सभी लोगों का जो था ये मानना था शुरू में ही कि जो देश की इकोनॉमी को डेवलप करने का जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर या फिर बिजनेसमैन के हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार के हाथों में होनी चाहिए। सरकार जो होती है वो बेसिकली प्लान करेगी, ठीक है, सरकार जो कि बेसिकली प्लान करेगी कि हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। सरकार जो होती है वो बेसिकली तय करेगी कि हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है। तो लोगों के अंदर ये मांग पहले से उठ रही थी कि
हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्लानिंग की जिम्मेदारी होगी वो बेसिकली किसकी होगी, सरकार की होगी। पहला कारण जो था वो ये था। दूसरा कारण जो था वो ये था कि 1940s और 1950s के समय में ये जो प्लानिंग की स्ट्रेटेजी जो थी, ये प्लानिंग की स्ट्रेटेजी जो थी, इस प्लानिंग की स्ट्रेटेजी को जो था उस समय 1940s 1950s के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के रूप में, या फिर एक आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के रूप में जो था उस समय देखा जा रहा था, इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए या फिर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, 1940-1950s के टाइम पे ये प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो थी उस समय इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या फिर इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए जो था, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जो था उस समय हुआ करती थी। ठीक है, लोगों की नजरों में। ठीक है, दूसरा कारण जो था ये था, ठीक है, कि लोगों को इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट सब मिला हुआ था। तीसरा कारण जो था उस समय जो था ऐसे बहुत सारे इवेंट भी हुए थे जिसकी वजह से ये प्लानिंग की स्ट्रेटजी जो थी वो काफी ज्यादा, इसका इंपॉर्टेंस जो था, इसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया था। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता जो ग्रेट डिप्रेशन का जो इवेंट था, जो ग्रेट डिप्रेशन का इवेंट जो था यूरोप का, सबसे पहला कारण ये था। दूसरा जो इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन का जो था, इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन का जो इवेंट था जर्मनी के अंदर और जापान के अंदर। ठीक है, जर्मनी और जापान के अंदर। ठीक है, दूसरा इवेंट ये था। ऐसे ही यूएसएसआर का जो था एक एग्जांपल था। ठीक है, आपको पता है 45 के बाद यूएसएसआर जो होता है दुनिया की सुपर पावर बनता है, और यूएसएसआर ने भी जो था प्लानिंग स्ट्रेटजी को ही जो था अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो इसके वजह से क्या था, इसका प्लानिंग स्ट्रेटजी जो होती है उस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस जो थे उस समय गेन कर चुकी थी। तीसरा इसका कारण जो था, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो था, सॉरी चौथा, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट कारण जो था, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान। अभी बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान जो था बेसिकली एक तरीके का एक ज्वाइंट प्रपोजल था, एक ज्वाइंट प्रपोजल था जिसको हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने जो था ड्राफ्ट किया था 1944 के अंदर। प्लीज इसको रिमेंबर, इसको याद करके रखिए, 2 मार्क्स में जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे पूछेगा बॉम्बे प्लान क्या है, 2 मार्क्स में पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, बॉम्बे प्लान जो था एक ज्वाइंट प्रपोजल था जिसको हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो थे उन्होंने 1944 के अंदर ड्राफ्ट किया था। और इस बॉम्बे प्लान के अंदर जो था इन सारे इंडस्ट्रीज ने हमारे देश की जो गवर्नमेंट जो थी उससे जो था मांग की थी कि आप हमारे देश के अंदर प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल को होता है वो बनाइए। ठीक है, हमारे देश को डेवलप करने के लिए प्लान्ड इकोनॉमी के जो मॉडल होता है, प्लान्ड इकोनॉमी जो है उसको अपनाइए। दूसरा, इसके बाद इन्होंने इसके साथ साथ जो था इन्होंने ये भी कहा था इस प्लान के अंदर इंडस्ट्रीज ने कि देश के अंदर इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं उनको डेवलप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो वो सरकार ही करे। ठीक है, इनमें इन्वेस्टमेंट करने की जिम्मेदारी भी जो होती है वो सरकार की हो। ये दोनों मांग जो थी उस समय के इंडस्ट्रीज ने जो था बॉम्बे प्लान के अंदर सरकार से की थी। तो आपको दिख रहा होगा कि लोगों का भी समर्थन जो होता है वो प्लानिंग स्ट्रेटजी को है। इंडस्ट्री जो वो भी प्लानिंग स्ट्रेटजी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया भर के उस समय जितने भी इवेंट होते हैं वो भी एक तरीके से प्लानिंग स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंस को जो था बढ़ावा दे रहे थे। इसी की वजह से हमारी सरकार ने जो था इस प्लानिंग स्ट्रेटजी को जो था अडॉप्ट कर लिया। समझ में आई आपको ये बात? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे देश ने जो था, ठीक है, हमारे देश के लीडर्स ने जो था उन्होंने प्लानिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लिया कि चलो हम प्लानिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लेते हैं हमारे देश के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अब प्रॉब्लम यहां पे आई कि हमारे देश की जो एक प्लानिंग होगी, ठीक है, मतलब कि सरकार हमारी जो है वो आगे आने वाले समय में आगे आने वाले 5 साल में वो कौन से पथ को, कौन से स्ट्रैटेजी को जो था अपनाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर सारे के सारे एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं वो केवल प्लानिंग में ही जो है जुटे रहेंगे तो फिर उनको जो प्लान बनेंगे उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने जो था एक नया कमीशन बनाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का जो था गठन किया गया और प्लानिंग कमीशन को जो था जिम्मेदारी दी गई कि प्लानिंग कमीशन जो होता है वो बताएगी कि हमारी जो सरकार है वो हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो होता है कौन कौन से पथ को या फिर कौन से स्ट्रेटजी को अपनाए। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जैसा कि आपके बुक के अंदर दिया गया है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, और एक बहुत ही सेंट्रल मशीनरी है। एक इन्फ्लुएंशियल और एक सेंट्रल मशीनरी है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमारी सरकार को वो पथ और स्ट्रेटजीज बताए जो कि उसको फॉलो करने चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है,
इस प्लानिंग कमीशन को 2015 के अंदर आई गेस 1 जनवरी डेट था, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 1 जनवरी 2015 के अंदर जो था प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके जो था नीति आयोग जो था रख दिया गया था। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतनी सी बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो प्लानिंग की स्ट्रेटजी क्या थी, उसको हमने क्यों अडॉप्ट किया, वो सारी की सारी बातें जो था हमने डिस्कस कर ली और हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में भी जो था डिस्कस कर लिया। प्लानिंग कमीशन का जब गठन हो जाता है तब प्लानिंग कमीशन जैसे कि उस समय यूएसएसआर के अंदर भी जो था सेम यही सिस्टम को फॉलो किया जाता था। ठीक है, वहां पे भी ऐसे प्लानिंग से जो था सारा काम होता था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने जो था हमारे देश के, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो था हमारे देश के, उसने 5 ईयर प्लान का जो सिस्टम था, पंचवर्षीय योजना का जो सिस्टम होता है उसको अपना लिया। ठीक है, जैसा कि उस समय यूएसएसआर के अंदर भी फॉलो होता था। ठीक है, हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जो था इसने जो था 5 ईयर प्लान को जो था अडॉप्ट कर लिया, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछली अभी कुछ देर पहले पिछले भी टॉपिक के अंदर। 5 ईयर प्लान जैसा मैंने आपको बताया, 5 ईयर प्लान जो था बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता था जिसमें जो गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर, सारे के सारे इनकम के बारे में जो था, ठीक है, वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज, कौन से पद को फॉलो करने वाली है अगले 5 साल के अंदर, उसका जिक्र जो था वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर कर दिया जाता था, इस 5 ईयर प्लान के अंदर कर दिया जाता था। ठीक है, जिसका प्रिपेयर करने का काम जो था प्लानिंग कमीशन का होता था। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान के बेसिस पे ही जो था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी और जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, उसके जो बजट होते थे उनको 2 पार्ट में जो था डिवाइड किया जाता था। एक बजट होता था, मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो बजट होता था इसी 5 ईयर प्लान के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक होता था नॉन प्लान बजट और दूसरा होता था प्लान बजट। ठीक है, एक प्लान बजट, दूसरा होता था। अब इस नॉन प्लान बजट को जो था बेसिकली ये ईयरली बेसिस पे स्पेंड किया जाता था। ठीक है, ईयरली बेसिस पे, और ये स्पेंड जो था बेसिकली जो रूटीन आइटम होते थे, ठीक है, जो डेली की जो चीजें होती थी उसके ऊपर इसका जो था खर्चा किया जाता था। ठीक है, ईयरली बेसिस के ऊपर। वही जो प्लान बजट होता था ये 5 ईयर के बेसिस पे जो था किया जाता था। ठीक है, इस पे जो स्पेंड होता था, जो एक्सपेंडिचर होता था वो बेसिकली 5 ईयर के बेसिस पे होता था, 5 साल के बेसिस के ऊपर होता था। और ये स्पेंड जो था बेसिकली उन सारी चीजों के ऊपर होता था जिनको प्रायोरिटी वाइज जो था वो इस 5 ईयर प्लान के अंदर रखा गया था। जैसे सरकार पहले प्रायोरिटी देती है ना कि सबसे पहले हम ये काम करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो ऐसे ही जो सबसे प्रायोरिटी वाइज जो था इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो था इस बजट वाले 5 ईयर ईयरली के बेसिस पे होता था। इसमें समझ में आई आपको ये बात? अब हम जो था डिस्कस करेंगे हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके बारे में जो था डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम जो था बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। अब हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट 5 ईयर प्लान को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम जो है वो 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं 1951 से लेकर के, और जो कि 56 तक का था। देखिए, इससे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक बातें जो बताई गई हैं। ठीक है, कि ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था इसका ड्राफ्ट जो था बेसिकली इसको रिलीज जो था वो दिसंबर 1951 के अंदर किया गया था। ठीक है, जो उसका फाइनल ड्राफ्ट जो था उसको बेसिकली दिसंबर 1951 के अंदर जो था रिलीज किया गया था। और जब इस पहले 5 ईयर प्लान के जो एक्चुअल ड्राफ्ट जो था उसको जब दिसंबर 1951 के अंदर जो था जब रिलीज किया गया, तो उस समय हमारे देश के अंदर जो था लोगों के अंदर काफी ज्यादा जो था एक्साइटमेंट था। लोग जो थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, इस चीज को लेकर के कि अब हमारे देश में भी जो था हम खुद का जो था हमारा खुद का फर्स्ट 5 ईयर प्लान होगा, हम लोग खुद जो होता है अपने प्लानिंग स्ट्रेटजी को तय करेंगे। ठीक है, चारों तरफ जो था इसको लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था। ठीक है, सोसाइटी का हर एक ग्रुप जो था, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो एकेडमिक से बिलोंग करता हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो फार्मर हो, हर कोई जो था वो चारों तरफ जो था इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में जो था डिस्कस कर रहा था। ठीक है, उसके साथ जब 1956 के अंदर होता है सेकंड 5 ईयर प्लान आता है, तो लोगों के ये जो एक्साइटमेंट का जो लेवल था वो अपने पीक पे पहुंच जाता है। लोग काफी ज्यादा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान आता है तो और ज्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो होता है ये जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जो होता है जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है वो कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जो ये 5 ईयर प्लान जो थे वो पहला, दूसरा, तीसरा अडॉप्ट कर चुके थे, लेकिन हमारे देश की जो पॉवर्टी जो थी, ठीक है, हम बहुत सारे कदम जो थे उठा चुके थे, लेकिन हमारे देश की जो पॉवर्टी जो थी
वो कम नहीं हो रही थी बेसिकली, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस जो थे नहीं आए थे, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर था कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा जो था परेशान थे फिर भी, ठीक है। और इवन हमारे देश को था प्लान हॉलीडे भी जो था लेना पड़ा बीच में। प्लान हॉलीडे बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जब हम एक 5 ईयर प्लान और दूसरे 5 ईयर प्लान के बीच में एक टाइम का जो गैप ले लेते हैं तो उसको हम प्लान हॉलीडे कहते हैं, ठीक है। तो परेशान होकर के हमारी जो सरकार जो थी उसको प्लान हॉलीडे भी जुटा लेना पड़ा, क्योंकि ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान जो अपनाए गए थे इनसे कोई बहुत मेजर चेंजेस जो नहीं आए थे, ठीक है। इसके बारे में लास्ट में जो डिस्कस करेंगे, इसका जब हम इवोल्यूशन जो तरीके करेंगे तब। अब हम जो तरीके बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में हमारे जो पहले 5 ईयर प्लान था उसको। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था जैसे मैंने पहले बता दिया 1951 से लेकर के 56 तक का था। ये जो पहला 5 ईयर प्लान जो था इसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी जो थी उसको पॉवर्टी से बाहर लाना था। आपको पता है हमारा देश जब उसको इंडिपेंडेंट मिलती है तो हम बहुत ज्यादा जो था गरीब थे, ठीक है। तो इस गरीबी से हमारे देश को बाहर निकालना जो था वो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो था हमारे पहले 5 ईयर प्लान का था। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे लेकिन जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो हमारे देश से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पॉवर्टी से बाहर निकालना था। इसके साथ साथ जो था जो पहला 5 ईयर प्लान जो था ये जो 5 ईयर प्लान जो था पहला वाला, इसमें मेनली जो था एग्रीकल्चर की ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है। इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर की ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, इसमें इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को था, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसमें दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि इसमें जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर जो था इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था पार्टीशन की वजह से, ठीक है। आपको पता है पार्टीशन हुआ, पार्टीशन की वजह से हमारे देश का एक अच्छा खासा जो फर्टाइल लैंड था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान जो था हुआ था। और इसीलिए क्योंकि हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, जो कि उस समय और आज भी होता है लोगों के द्वारा अपनाया गया सबसे अगर कोई डोमिनेट प्रोफेशन है तो एग्रीकल्चर ही है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या था, एक डोमिनेट प्रोफेशन होने की वजह से, ठीक है, एग्रीकल्चर को था इस नुकसान से बाहर निकालना जो था हमारी सबसे पहली जो था वो जिम्मेदारी थी। और इसी की वजह से एग्रीकल्चर को था इस पहले 5 ईयर प्लान के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, इसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इरिगेशन के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। बड़े बड़े जो था वो हमारे अंदर डैम्स जो था बनाए गए थे, ठीक है। डैम्स जो था बड़े बड़े बनाए गए, जैसे भाखरा वाला, ठीक है, डैम है ना, वो सब जो था यहाँ पे डैम जो थे बड़े बड़े जो था यहाँ पे बनाए गए हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। इस पहले 5 ईयर प्लान ने जो था एक कंक्लूजन भी दिया था। इस पहले 5 ईयर प्लान ने जो था ये भी बताया था कि हमारे देश के अंदर, ठीक है, जो इकोनॉमिक जो ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के तेज ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। इस पहले 5 ईयर प्लान ने जो था बताया कि हमारे देश के अंदर जो जमीनों का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास बहुत कम जमीन है या फिर है ही नहीं, तो ये जो जमीनों का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है यही जो होता है सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे देश की जो एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, जो कृषि है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। इसके साथ साथ जो पहला 5 ईयर प्लान जो था इसका एक और ऑब्जेक्टिव जो था वो हमारी कंट्री के नेशनल इनकम को भी जो था बढ़ावा देना था, हमारे नेशनल इनकम को भी जो था बढ़ावा देना था। लेकिन प्रॉब्लम उस समय जो थी वो ये थी कि हमारे, आपको पता है कि नेशनल इनकम को होता है बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इनकम को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हम सेविंग को होता है ज्यादा करें, ठीक है। जब हम सेव जो होता है वो ज्यादा करते हैं और हम एक्सपेंड जो होता है, ठीक है, हम स्पेंड जो होता है वो कम करते हैं, तभी जो होता है हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो बढ़ सकती है, ठीक है। अगर हम खर्चा जो होता है वो कम करते हैं और पैसे जो होता है बचाते ज्यादा हैं, ठीक है, सेव ज्यादा करते हैं, हमारी इनकम तभी बढ़ सकती है। लेकिन उस समय हमारा जो एक्सपेंडिचर जो था वो ऑलरेडी जो था बहुत ज्यादा लो था, ठीक है, एकदम बॉटम पे था। इसी की वजह से एक्सपेंडिचर को कम कर पाना जो था हमारे लिए वो काफी ज्यादा जो था मुश्किल था, ठीक है। और जब एक्सपेंडिचर हम कम नहीं कर सकते थे तो ऑटोमेटिकली बात है हम सेविंग को भी जो था बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे देश के लोगों ने जो था वो कोशिश जरूर की, ठीक है, हमारे लीडर्स ने भी जो था कोशिश बहुत ज्यादा की, ठीक है। एक तो ये कारण था कि हमारे देश का एक्सपेंडिचर जो था वो ऑलरेडी बॉटम पे था, जिसकी वजह से सेविंग जो था बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। दूसरा इसका कारण जो था वो था कि उस समय हमारी कंट्री के अंदर जो टोटल स्टॉक जो था कैपिटल का वो भी काफी ज्यादा जो था कम था, इसी, ठीक है, वो भी जो था काफी ज्यादा कम था, ठीक है। मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो टोटल एम्प्लॉयबल पीपल जो थे, जो टोटल ऐसे लोग थे
ठीक है, जिनको नौकरियां दी जा सकती थी, जो एम्प्लॉयबल पीपल थे, उनके कंपैरिजन में हमारे देश के जो टोटल स्टॉक जो था कैपिटल को बहुत ज्यादा कम था। इसी की वजह से हमारे देश की जो सेविंग जो थी वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। ठीक है, खैर शुरू के अंदर जो पहला दूसरा जब 5 ईयर प्लान पास होता है तो उस समय जो सेविंग होती है वो थोड़ा सा होता है बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जब थर्ड 5 ईयर प्लान हो जाता है, फोर्थ के पास हम आते हैं तो सेविंग जो होती है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, सेविंग जो होता है वो बिल्कुल ही होता है कम हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर होता है बेसिकली इतना ही बताया गया है। अब हम होता है डिस्कस करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम एनसीईआरटी के बिहाफ पे होता है पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे वरना सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और कोर्स भी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड 5 ईयर प्लान होता है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं वो सारे चीज आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो होता है वो 56 से लेकर क्या 61 तक का था। देखिए जो पहला 5 ईयर प्लान जो था उसमें जो था एग्रीकल्चर को जो था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, लेकिन ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था इसमें जो था बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था हमारे कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना था, औद्योगिकरण को जो था बढ़ावा देना था। इस सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ड्राफ्ट जो था, ठीक है, जो ड्राफ्ट जो था इसको बेसिकली एक टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, इकोनॉमिस्ट के और प्लानर के। ठीक है, इसको बेसिकली प्लानर्स और इकोनॉमिस्ट की एक टीम ने प्रिपेयर किया था। ठीक है, पीसी महालनोबिस के लीडरशिप के अंदर। ठीक है, ये स्पाइलिंग आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान को जो ड्राफ्ट जो था बेसिकली इसको एक टीम जो थी प्लानर्स की और इकोनॉमिस्ट की उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, पीसी महालनोबिस की लीडरशिप के अंदर इसको प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें उस समय जो था हमारी कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि 50s और 60s के दशक में, ठीक है, 1950 1960 के अंदर हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज जो थी, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री के अंदर जो थी उस समय वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक थी। ठीक है, वो ऑलरेडी जो था बहुत ज्यादा जो तरीके वीक थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी। ठीक है, और अगर उस समय हमारे देश के जो लीडर्स थे अगर वो इंपोर्ट, ठीक है, अगर वो फॉरेन प्रोडक्ट को भारत में आने के लिए अलाउ कर देते या फिर जो बाहरी इंडस्ट्रीज थी उनको भारत में आने के लिए अलाउ कर देते तो जाहिर सी बात है हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज थी जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक थी वो फॉरेन के प्रोडक्ट से कंपीट नहीं कर पाती। ठीक है, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थी उनसे कंपीट जो थे वो नहीं कर पाती, इसलिए हमारे देश के लीडर्स ने एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी का जो था वो सिस्टम अपनाया। क्लोज्ड इकोनॉमी का सिस्टम मतलब ये है कि हमारे देश के लीडर्स ने ये जो इंपोर्ट जो था, ठीक है, हमारे देश के इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हमारे देश की इंडस्ट्रीज होती हैं चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक इंडस्ट्रीज हो वो ग्रो कर सकें, इसीलिए हमारे देश के लीडर्स ने क्लोज्ड इकोनॉमी के सिस्टम को अपनाया। ठीक है, जिसके तहत इंपोर्ट जो था उसको बेसिकली बंद कर दिया गया। ठीक है, इंपोर्ट के ऊपर हमने जो था एक बहुत ही हैवी टैरिफ जो था लगा दिया था, पूरी तरीके से बंद नहीं किया था, टैरिफ जो था लगा दिया था। ठीक है, वो टैक्स वगैरह होता है ना तो उसको जो था लगा दिया था। ठीक है, ताकि इंपोर्ट हमारे कंट्री के अंदर कम से कम हो और हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे कंट्री के अंदर ग्रो कर सके। ठीक है, तो जब एक सेफ इन्वायरमेंट जो था हमारे इंडस्ट्रीज को मिला, ठीक है, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत थोड़ा थोड़ा जब इनकम जो था ग्रो हुआ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ, तब हमारे देश के अंदर जो था बहुत सारे तरीके की इंडस्ट्रीज को भी जो था एस्टेब्लिश किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान हमारी गवर्नमेंट ने जो था बहुत सारी तरीके की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया, रेलवे इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया, बहुत सारे तरीके की स्टील इंडस्ट्रीज को जो था एस्टेब्लिश किया गया था। आपको याद होगा अगर रशिया वगैरह के साथ जो था कोलैबोरेशन करके बहुत सारे तरीके की स्टील इंडस्ट्री को भी जो था एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये सेकंड 5 ईयर प्लान जो था खैर इसका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था हमारे इतिहास के अंदर। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के बेस को एस्टेब्लिश करने में, ठीक है, इंडस्ट्रियल बेस को एस्टेब्लिशमेंट करने में जो था, ठीक है, इंडस्ट्रियल बेस को एस्टेब्लिशमेंट करने में सेकंड 5 ईयर प्लान का रोल जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये काफी ज्यादा जो था, ठीक है, जितना ज्यादा सक्सेसफुल उसको होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। ये अब हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान जो था ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि देखिए आप सभी को पता है 1950s 1960s के दशक में हम बहुत ज्यादा गरीब थे। ठीक है, हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक थे, लेकिन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो होता है हमको मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन सब की जो होता है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, बिना मशीन बिना टेक्नोलॉजी के होता है हम इंडस्ट्रीज को होता है वो नहीं चला सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज को होता है ग्रो नहीं करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय हमारे पास जो था इतने ज्यादा पैसे भी जो था नहीं थे, इतना ज्यादा हमारे पास उस समय फॉरेन रिजर्व नहीं था कि हम अपने देश के लिए जो होता है वो फॉरेन कंट्रीज से जो है वो मशीनरी या फिर टेक्नोलॉजीज को होता है खरीद सकें। ठीक है, सबसे पहला कारण जो था इसका वो ये था।
दूसरा कारण जो था देखिए इसका वो ये था कि देखिए अभी हमने इससे पहले देखा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर कि हमारी कंट्री के अंदर जो टोटल स्टॉक जो था हमारे अंदर हमारे कंट्री के अंदर कैपिटल का वो ऑलरेडी जो था बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, जो पैसे वगैरह जो था हमारे कंट्री के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना, फिर उसमें मशीन लाना, फिर उसको होता है ग्रो कराना, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को और ज्यादा एक्सपेंड करना, इन सबके लिए होता है पैसे की रिक्वायरमेंट होता है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के मुकाबले में इंडस्ट्रीज को बढ़ाना और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जो है इसके ऊपर पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो उस समय हमारी सरकार को डर लग रहा था कि अगर हम अपने सारे के सारे पैसे जो है इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने में दे दें तो कहीं हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वो कोलैप्स न कर जाए और इससे हमारी कंट्री के अंदर जो है फूड शॉर्टेज भी होता आ सकता है। इसके वजह से हमारी कंट्री हमारे जो गवर्नमेंट जो थी वो काफी ज्यादा डर भी रही थी। तीसरा इसका कारण जो था वो ये था कि हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इन दोनों सेक्टर को जो था बैलेंस कर पाना जो था हमारे लीडर के लिए बहुत ज्यादा जो था मुश्किल हो रहा था। ठीक है, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इसके वजह से भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो था सेकंड 5 ईयर प्लान के ऊपर पड़ा था। आज के सेशन के अंदर हम बेसिकली इतनी बातें करेंगे, बाकी की जो चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो होता है कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर होता है जरूर बताइएगा। और जाने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा, ठीक है, कि देखिए मुझे पता है कि जो मेरे वीडियोस है वो बहुत ज्यादा लेट आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो होता है लेट आते हैं, मैं बहुत ज्यादा इरेगुलर हूं, लेकिन मुझे ये पता है। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करना वो मैं ही खुद से करता हूं, कंटेंट प्रिपेयर करना सारा काम जो होता है देखो मेरा खुद का ही होता है। ठीक है, वीडियोस बनाना हो, कंटेंट प्रिपेयर करना, आपके लिए नोट्स बनाना, सब कुछ जो होता है मुझे खुद ही करना होता है। इसलिए जो होता है थोड़ा बहुत जो होता है टाइम लग भी जाता है, बिकॉज आई एम अ न्यू टीचर। ठीक है, सो कंटेंट प्रिपेयर करना अच्छे तरीके से, उसको ज्यादा से ज्यादा सिंपल बनाना, ये बहुत ही थोड़ा सा होता है टाइम कंज्यूमिंग जो होता है प्रोसेस हो जाता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी प्रॉब्लम जो होता है समझ रहे होंगे। ठीक है, और ये जो मेरी इरेगुलरिटीज है मैं उनको 100% होता है वो कम करने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, और आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत जो होता है थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।